नेपाल की आग सीमा तक, भारतीय सीमा पर सख्त पहरा, व्यापार और उड़ानें प्रभावित। भारतीय सीमा तक पहुंच गई नेपाल में भड़की आंदोलन की आग। नागरिकों के प्रवेश पर रोकने नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की अफवाह के बाद आंदोलन हिंसक हो गया, जिसकी आंच भारतीय सीमा तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट मंत्रियों के घरों में आग लगा दी। दिल्ली से काठमांडू जा रही फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट की गई। सीमा पर तनाव के चलते भारत ने प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर तक कारोबार प्रभावित हुआ है। नेपाल में भड़की आंदोलन की आग मंगलवार को भारतीय सीमा में महाराजगंज जिले के सोनौली तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बैरहवा एयरपोर्ट से देश छोड़कर जाने की अफवाह से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के बेलहिया पुलिस चौकी पर पथराव करने के साथ बरहवा नेपाल स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मेयर सहित कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। हवाई अड्डे पर आगजनी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली से काठमांडू पहुंचने के बाद इंडिगो एयरलाइन का विमान लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। इस विमान के बाद लगातार 3 और विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतारे गए। एयरपोर्ट पर सेना को तैनात किया गया। नेपाल के रूपंदेही, नवलपरासी व कपिलवस्तु के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन होते रहे। सीमा से सटे इलाकों में हिंसा बढ़ाने पर भारत ने नेपाली नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ खबर पढ़ें, लखीमपुर खीरी से सटे नेपाल के धनगढ़ी में मंगलवार को सुबह से ही करीब 20,000 प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों से निकल आए और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। बेहद उग्र नजर आ रहे प्रदर्शनकारियों ने तमाम सरकारी दफ्तरों, राजनेताओं के आवासों, राजनीतिक कार्यालयों, सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। धनगढ़ी में नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षाकर्मी एवं नेपाली सेना की संख्या बहुत कम है, इसलिए हालात बेकाबू हो रहे हैं। भारतीय सेना में सोनौली, ठूटीबारी, बडनी, खुनुआ व ककरहवा सीमा पर सुरक्षा बढ़ाकर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया गया है। इस हिंसा का प्रभाव श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर तक दिख रहा है। सोमवार रात 10 बजे कर्फ्यू में ढील के बाद उम्मीद थी कि मंगलवार को माहौल सुधरेगा, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की खबर आते ही माहौल फिर गर्मा गया।